एक और क्वेश्चन करते हैं। ए 3-wheeler starts from rest, accelerate uniformly with 1 meter per second square on a straight road for 10 सेकेंड। एक 3-wheeler है, एक 3-wheeler है मान लिया, और ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और एसलेट करता है, कितने एसलेशन से एसलेट करता है तो वो दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम तक एसलेट कर रहा है तो टाइम दिया आपको 10 सेकेंड्स। ठीक, एंड देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसके बाद जो भी वेलोसिटी उसको मिल जाएगी उस वेलोसिटी से उसके बाद वो यूनिफॉर्मली मूव करता रहता है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करता जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है। ठीक, कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी अगर v फाइंड करें तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी v इक्वल टू u प्लस ए टी। यू 0 है आपका, a है 1, t है 10, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव करता रहेगा उसके बाद। ठीक है, प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग nth सेकेंड। nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस वर्सेस n ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। यानी आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल n सेकेंड में वो नहीं करना है, nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस प्लॉट टू बी ड्यूरिंग एसिलेटेड मोशन, ए स्ट्रेट लाइन और ए पैराबोला। एसिलेटेड मोशन के दौरान ये ग्राफ जो है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोला, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। तो ये तो हमें पता है कि अगर n सेकेंड दिए हों तो n सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो एसिलेटेड मोशन के दौरान, तो वो पैराबोला होता है। लेकिन हमें टोटल n सेकेंड की डिस्टेंस नहीं पूछी है, हमसे तो nth सेकेंड की डिस्टेंस पूछी है, तो वो पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वो तो इक्वेशन बताएगी आपकी। ठीक है, तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, nth सेकेंड में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उसको हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे n सेकेंड की डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स, डिस्टेंस इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड्स। ठीक, अगर कोई पूछे आपसे 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो हम टोटल 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की माइनस 9 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वही डिस्टेंस किसकी होगी, 10th सेकेंड की डिस्टेंस। तो वही मैंने किया है, nth सेकेंड की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल n-1 सेकेंड्स। ठीक, तो फटाफट इक्वेशन लिखते हैं। n आपका लेस देन 10 है अभी, क्योंकि लेस देन 10 के लिए ही एसिलेटेड मोशन है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, तो हाफ a n स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन लगाई है मैंने इक्वेशन लगाई है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये t सेकेंड की डिस्टेंस है, तो n सेकेंड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ a n स्क्वायर, और u आपको क्या दिया है 0, तो सिर्फ क्या बचेगा हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n-1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ a जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर n स्क्वायर बचेगा। इसको भी खोल देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन क्या आई, 2 से डिवाइड भी कर लें। a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू दी है 1, तो a की जगह 1 पुट कर देते हैं इंटू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा n-1/2, यानी nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस जो होगी वो क्या आएगी, n-1/2। तो ये इक्वेशन बन रही है डिस्टेंस वर्सेस nth सेकेंड में, और ये पैराबोला नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, और ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो अगर इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करें ठीक, तो इस एक्सिस पे अगर हम लिखें एस एन, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, और ये आपका n है, तो जो लाइन बनने वाली है वो कुछ इस तरह से बनने वाली है।
ये आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट है -1/2, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी -1/2। लाइन की स्लोप क्या है, लाइन की स्लोप 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मान लेंगे, तो स्लोप क्या होगी 1। y = x -1/2 की इक्वेशन है ये। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपको 45 डिग्री। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू होगी आपकी n। ठीक, तो n सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी उसका इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और वो पैराबोला नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये कब है, ये है आपका एसलरेटेड मोशन है, जब मोशन कैसा है, एसलरेटेड है। ठीक, अब अगर देखें कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है उसकी, तो हर सेकंड में वो 10 मीटर ही चलेगा। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब ही क्या होता है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब हर सेकंड में वो 10 मीटर ही चलेगा। चाहे आपका 11 सेकंड हो तो 11 सेकंड में भी 10 मीटर चलेगा, चाहे आपका 12 सेकंड हो 12 सेकंड में भी 10 मीटर चलेगा, चाहे आपका 13 सेकंड हो 13 सेकंड में भी क्या चलेगा, वो 10 मीटर ही चलेगा। हर अगले आने वाले हर सेकंड में वो 10 मीटर ही चलेगा। तो एस एन आपका फिर चाहे कुछ भी हो, 10 से ज़्यादा कुछ भी हो, 11 12 13 10 सेकंड तक तो उसने एसलेट किया है, उसके बाद कुछ भी हो, तो एस एन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, तो हमेशा वो रहेगी 10 मीटर। चाहे एन की वैल्यू कुछ भी हो, कोई सा भी सेकंड हो, 10th 11th 12th 15th 20th कोई सा भी सेकंड हो, वो हमेशा क्या रहेगी 10 मीटर रहेगी। तो अगर इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, एन कोई भी सेकंड है और ये एस एन है, तो ये बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे ये, और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 10। क्लियर।